जब भूतों और प्रेतों की बात होती है तो अक्सर दिमाग में जंगल, सुनसान रास्ते और गांव के वीरान बंगले ही आते हैं। क्या आपको ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में पता है जो आपकी ही सड़क पर हैं, जिसे सब मजाक समझते हो पर उसके पीछे एक गहरा रहस्य हो? ऐसी ही कहानी है ये यूपी के एक शहर गोला की, जहां शहर के बीचों बीच एक काफी व्यस्त सड़क पर एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग थी जो काले और भूरे रंग की हो गई थी। उस बिल्डिंग से जुड़ी काफी अजीब अजीब बातें थी, जैसे कि वो पूरी बिल्डिंग तो जली हुई थी लेकिन उसका नेम प्लेट आज भी चमकता था, जैसे कोई उसे रोज साफ करता हो। नेम प्लेट पर लिखा था गुडविल मैटरनिटी होम, और कई लोगों की माने तो अंधेरा होने के बाद नेम प्लेट से खून भी निकलता हुआ दिखता था, पर इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। खाली और टूटी हुई बिल्डिंग्स में अक्सर जानवर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग इतनी सुनसान थी कि एक कबूतर तक वहां अपना घोंसला बनाने नहीं घुसता था। कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर तो जाना छोड़ दो, अगर उसके आमने सामने कोई दुकान भी खोल ले तो उसमें कुछ ना कुछ गलत होने लगेगा। कई दिग्गज आए, कई मजबूरी में आए। उन्होंने कपड़ों की दुकान खोली तो किसी ने होटल खोले, लेकिन कुछ चल नहीं पाया। होटल्स के खाने में कॉकरोचेस निकल आते तो कपड़े की दुकानों में चूहे, और कुछ दिनों में लोग अपना धंधा यहां से कहीं और ले जाते। बिल्डिंग के करीब 4 दुकानों दूर तक अब दोनों तरफ दुकानें खाली थीं और बंद रहती थी। और आखिरी अजीब बात इस बिल्डिंग की ये थी कि शाम होने पर अंदर से रोने की आवाजें आती थी, जैसे कुछ बच्चे रो रहे हों, मानो जैसे बच्चे सिसकियां ले रहे हों। लोग जब भी वहां से गुजरते बस आंख मोड़ के और हनुमान जी का नाम लेके फटाक से निकल लेते। वैसे तो पूरा शहर इस बिल्डिंग और इसमें होने वाली चीजों से वाकिफ था, लेकिन वो नजरअंदाज करके उनको ऐसे ही रहने देता था। लेकिन बात आगे तब बढ़ी जब इस बिल्डिंग पे नजर पड़ी शहर के मशहूर डॉक्टर की, डॉक्टर पाठक। डॉक्टर पाठक एक रिस्पेक्टेड हार्ट सर्जन थे जिनको विज्ञान से प्यार था। वो दुआओं से ज्यादा दवाइयों में विश्वास रखते थे। जैसे ही उन्हें इस वीरान बिल्डिंग का पता चला तो उन्होंने ठान ली कि मैं तो अपना नया हॉस्पिटल यहीं बनाऊंगा। जमीन का दाम भी कम होगा क्योंकि सब अपशकुन में मानते थे। उनकी बीवी उनसे यही कहती रही कि अगर सब डरते हैं तो उनके पास इलाज के लिए आएगा कौन? लेकिन डॉक्टर ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें खुद पे और उनकी डॉक्टरी पे बहुत गुरूर था। उन्हें लगता था कि एक बार हॉस्पिटल बन गया तो लोगों का मन रखने के लिए पूजा रखवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वो बिल्डिंग पैसा जमा करके खरीद ली और गांव से मजदूर बुलाकर काम भी शुरू करवा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मजदूर जब तक काम करते रहे उनके साथ कोई भी घटना नहीं घटी। ना उन्होंने कुछ अजीब देखा या महसूस किया। वो तो बस अपना काम करते और रात में वहीं सो जाते। लेकिन घटनाएं अब हॉस्पिटल के बाहर होने लगी थी। अस्पताल के बाहर कबूतर मर के गिरने लगे। दिन के 10-12 तो गिर ही जाते और बिन मौसम बादल गरजने लगे। बिजली कड़कती तो लोगों के घर हिल जाते, मानो ये संसार का इशारा था कि अस्पताल से दूर रह मूर्ख। डॉक्टर साहब अब तक बचे थे क्योंकि उन्होंने अब तक वहां कदम नहीं रखा था। सब दूर से जांचते थे वो। एक दिन वो हॉस्पिटल के काम देखने पहुंचे तो आसपास के व्यापारियों ने उन्हें दोबारा सावधान किया और उन्हें एक आखिरी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब हंस दिए। और अब उनका मत और पक्का हो गया था कि हॉस्पिटल उसी बिल्डिंग में चालू करेंगे। अंदर पहुंचते ही उन्हें मजदूरों ने बताया था कि मेन बोर्ड निकल नहीं रहा था। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, खींचा, पर वो नहीं निकला। जैसे ही वो उसे हाथ लगाते तो बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठती। जोर जोर से चीखते रोते बच्चे। डॉक्टर साहब को लगा कि ये सब किसी की शरारत है। किसी ने टेप रिकॉर्डर छोड़ दिया होगा और रोने की आवाजें बजाता होगा और जानबूझकर बोर्ड अटका दिया होगा। इससे पहले कि वो कुछ और सोचते, वहां पे अजीब सी हरकत शुरू हो गई। आसमान फटा और बिजली कड़कने लगी। सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर का दिल अचानक से भारी होने लगा और सांसें धीमी। डर लगने लगा था उन्हें भी। उनका सारा गुरूर वहीं निकलने लगा।
दिमाग में कई विचार आ रहे थे, पर अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। घमंड की बात थी। उन्हें अंदर से बच्चों की चीखने की आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई, जैसे 100 बच्चे सिसकियां ले रहे थे। डॉक्टर ने अपना कान बंद किया और आगे बढ़ते रहे, पर हर कदम उन्हें कमजोर कर रहा था। दोपहर को मानो शाम का अंधेरा छा गया था। डॉक्टर की बीवी बाहर पहुंची और जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उनके पति को बचा ले। डॉक्टर एक कमरे की ओर बढ़े तो उन्हें दूसरे कमरे से कुछ लोगों की आवाज आई। वो वहां मुड़े तो उन्हें एक मां और कुछ डॉक्टर्स धुंधले धुंधले से नजर आ रहे थे। मां रो रही थी और डॉक्टर उससे उसका बच्चा छीन रहा था। नर्सें उसे पकड़कर रख रही थी। डॉक्टर पाठक घबराए और दूसरी ओर भागे तो उन्हें वही मां और उसका मरा हुआ बच्चा नजर आया। वो ऊपर की तरफ भागे तो उसे फिर वही सब दिख रहा था। बच्चों की आवाजें तेज हो रही थी। हर तरफ मरे हुए बच्चे दिखाई पड़ रहे थे। सबकी आंखें सफेद और शरीर नीला पड़ गया था। छत से लटकी छोटी छोटी लाशें। डॉक्टर की धड़कनें तेज होने लगी, मानो कोई उनके शरीर पर कब्जा कर रहा था। उनके हाथ और पैर कांपने लगे। अब उन्हें हर मां में अपनी पत्नी नजर आ रही थी और हर मरा हुआ बच्चा अपना लग रहा था। यह सब आत्मा उनका दुख बढ़ाने के लिए कर रही थी। अपनी बेटी और बीवी को मरता देख डॉक्टर का दिमाग दर्द महसूस कर रहा था और उनका सिर फटने लगा और वो जमीन पर गिर गए। वो कांपते रहे। उनके पूरे बदन पर नोचने के निशान दिखने लगे। काली बिल्लियां उनकी पत्नी के आसपास आकर रुक गईं, जैसे संदेशा लाई हो कि अब बस पाठक का शरीर और दिमाग दोनों कुछ मिनटों के मेहमान हैं। डॉक्टर का शरीर हवा में उड़ने लगा और पंखे से लटक गया, उन्हीं मरे हुए बच्चों के बीच। अस्पताल के बाहर बोर्ड अपने आप सीधा हो गया। कुछ मिनट बाद कुछ फटने की आवाज आई और धीरे धीरे अस्पताल की चिता जल गई। चारों तरफ से वो नया बनाया हुआ अस्पताल आग में लिपट गया। सब कुछ नष्ट होने लगा था, पर वो बोर्ड वैसे का वैसा ही था। अब बच्चों के साथ डॉक्टर पाठक के चीखने की आवाजें भी गूंजने लगी। धुंधली धुंधली सी एक औरत अस्पताल के दरवाजे पर आई। उसने पाठक की पत्नी की ओर देखा और अस्पताल का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक आग का ज्वाला फटा और पूरे शहर को खबर लग गई कि एक मां ने अपना बदला ले लिया है। फिर एक बार कई साल पहले वहां बच्चों के लिंग की जांच होती थी और पति के कहने पर डॉक्टर्स नन्ही नन्ही लड़कियों को जान से मार देते थे। यह सब शहर के बीचों बीच होता था। न जाने कितनी माओं ने अपनी बच्चियों को 9 महीने पालकर मरते देखा है वहां। एक बार एक मां से जब उसकी बच्ची छीनी गई तो वो उस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने उसी अस्पताल में दम तोड़ दिया। तब से वो सिर्फ डॉक्टरों को अपना शिकार बनाती थी। डॉक्टर पाठक की कोई गलती नहीं थी, पर शायद उस सड़क पर डॉक्टर होना ही उनकी गलती थी।